अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। तो जनाब वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आसान सिंपल सी रेसिपी है आलू अंडे की। बेसिकली ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसके साथ बहुत ही अच्छे जाते हैं लच्छे पराठे। लच्छे पराठे की रेसिपी मैं आपको अलग से दूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑलमोस्ट हाफ़ कप ऑयल। मैंने हाफ़ केजी यहाँ पे पोटैटोज़ लिए हैं और यहाँ पे 2 टेबलस्पून भरकर मैंने डाला है जिंजर और गार्लिक। मैं सब्ज़ी में बिल्कुल भी प्याज वगैरह नहीं डालती, इससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ग्रेवी जैसा हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हम यहाँ पे आलू अंडे का एक जो है वो सालन नहीं आप इसे कह सकते, थोड़ा ड्राई में होगा लेकिन बहुत ही जूसी और टेंडर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लॉव डाले हैं 4 अदद और यहाँ पे मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, क्यूमिन सीड डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है क्यूमिन सीड ज़ीरा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो हम डालेंगे 1 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून और भर के यहाँ पे डालेंगे कुटी हुई मिर्च, ददरी मिर्च, चिली फ्लेक्स और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डालेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो पे कर दिया है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। इसी तरह इसको हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। 1/4 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए और जो हमारा अदरक लहसुन है उसका भी जो एक फ्लेम का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद टमाटोज़। मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं। स्किन इसकी रिमूव हुई हुई है, सीड्स इसके निकले हुए हैं। तो स्किनलेस और सीडलेस ये टमाटोज़ हैं, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और हम इसे कवर करेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए ताकि ये एक स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारे जो टमाटोज़ हैं वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गए हैं ग्रेवी के अंदर। एक स्मूथ सी एक ग्रेवी बन गई है और जो अगर कुछ चंक्स रह भी जाएं तो आप उसे अच्छी तरह से मैश कर लें। तो इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने चिप्स में कटे हुए स्क्वायर चिप्स में कटे हुए हम डालेंगे इसके अंदर पोटैटोज़ को अच्छी तरह से मैंने पानी से वॉश कर लिया है और उसके बाद हम इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पोटैटोज़ जो हैं खुद अपना पानी रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं। तो वेजिटेबल्स में काइंडली वाटर मत डाला करें, इससे इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। स्लो फ्लेम के अंदर कुकिंग करें लेकिन हमेशा से पानी को कम से कम यूज़ करें। अभी टमाटोज़ ने भी अपना वाटर रिलीज़ करना है और जो पोटैटोज़ हैं वो ऑलरेडी पानी में थे, इसलिए उनका अच्छा खासा वो अपना वाटर रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें जो हैं ग्रीन चिलीज़ वो कट कर कर इसके अंदर डाली हैं और अब हम इसे दम लगाएंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे स्लो फ्लेम के ऊपर। और अब हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे जिसमें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मिक्सचर हम इस तरह तैयार करेंगे कि हम एक वाइट क्लियर बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद अंडे, 2 एग्स डालेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप डालेंगे हम इसके अंदर दही। इसके अंदर योगर्ट डालेंगे हम 1.5 कप। तो जो आपका योगर्ट है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का आपका योगर्ट होना चाहिए। तो 1.5 कप हम यहाँ पे योगर्ट लेंगे और इन एग्स के अंदर हम शामिल कर लेंगे। अगर आप विदाउट एग बनाएंगे योगर्ट के एग्स आप अगर ऐसे ही डालेंगे तो जो आपका पोटैटो की जो ये हमारी भुर्जी है आलू अंडे की, ये बहुत ही ड्राई बनेगी। तो इससे ये होगा कि ये गलेंगे बहुत अच्छे, बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर आएगा। अब यही वाला सारा जो मिक्सचर है वो हम अपने जो कम से कम 12 मिनट का हमने इसे दम दिया था, हाफ़ डन हमारे यहाँ पे पोटैटोज़ जो है वो हो चुके हैं। तो अब देख सकते हैं कि अब इनकी शक्ल क्या से क्या हो गई है। तो अब सारा मिक्सचर जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर ये 1.5 कप दही और 2 अंडों को हमने अच्छी तरह से बीट करके इस पोटैटो का जो हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है इसके अंदर हम डालेंगे। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 20 मिनट के लिए अब हम इसे फ्लेम को स्लो करके दम लगाएंगे। तो जब दम आ जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे अगेन और गरम मसाला डालेंगे। तो अब हम इस मिक्सचर को आराम से छोड़ देते हैं। इन द मीन वाइल आप अपने पराठे आराम से तैयार कर सकते हैं जितनी देर में आपको दम आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त था ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से हमारी जो आलू अंडे की एक ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे, ब्रेकफास्ट में बनाएं, आप इसे इवनिंग में भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसके अंदर जूलियन अदरक है वो मैंने कटा है वो डालेंगे।
उसके बाद लंबी हरी मिर्चें खूबसूरती के लिए वो ऐड करेंगे, अदरवाइज़ टेस्ट के लिए हम हरी मिर्चें इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। गरम मसाला डालेंगे, घर का गरम मसाला बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। क्योंकि ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है इसलिए बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी मैंने नहीं बनाया, नॉर्मल स्पाइसी है स्पाइसी लेकिन नॉर्मल स्पाइसी है। हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर, और हरे धनिया के बगैर तो कोई भी जो सब्ज़ी है वो बेकार है। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अगेन दम पे देंगे, ताकि अच्छी तरह से जो गरम मसाले, अदरक और हरी मिर्चों और हरे धनिया की खुशबू है वो सारे आलूओं में अच्छी तरीके से आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट के साथ हमारी ये आलू की सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है। तो नहायत ही मज़ेदार आलू अंडा हमारा तैयार हो चुका है। इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ भी और आप स्लाइस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। स्लाइस के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सर्विंग के लिए मैंने एक ब्लैक कलर की कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये पोटैटो अंडे हमारे तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे।